कुछ मर्द ऐसे होते हैं जिनके पास ना ज्यादा पैसा होता है, ना कोई खास लुक्स, फिर भी लड़कियां उनकी तरफ खुद खींची चली आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ मर्द सब कुछ कर लेते हैं, टेक्स्ट करते हैं, केयर दिखाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, फिर भी वो लड़की धीरे धीरे उनसे दूर होती चली जाती है। शायद तुमने भी ये तकलीफ महसूस की हो। जितना तुम उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखते हो, वो उतनी ही ठंडी और अजनबी बनने लगती है। ये सब देखकर मन में सवाल उठता है, क्या अच्छाई की कोई कदर नहीं? क्या ये खेल सिर्फ उन्हें आता है जो चालाक हैं? सच ये है, औरतें उनकी तरफ खींचती हैं जो इस दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं, जिनका दिमाग इमोशन से नहीं माइंडसेट से चलता है, जो हर चीज को सीधे नहीं उल्टे एंगल से समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकियावेली के 5 छुपे हुए साइकोलॉजिकल सिद्धांतों की, जो तुम्हें लड़कियों के पीछे भागने वाला नहीं, बल्कि वो पुरुष बनाएंगे जिसके आसपास रहना औरतें खुद चाहेंगी। ना इसमें कोई नाटक है, ना पिकअप लाइंस, सिर्फ एक ऐसा सोचने का तरीका है जो तुम्हें ग्राउंडेड, काम और इंटरनली पावरफुल बना देगा। और हाँ, ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, बल्कि खुद को इतना समझदार और कंट्रोल में लाने के लिए है कि तुमसे मिलकर कोई भी लड़की तुम्हें हल्के में ना ले पाए। ये वीडियो अगर तुम अंत तक ध्यान से देख लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं, तुम सिर्फ एक और लड़का नहीं, वो पुरुष बनोगे जो औरतों का सपना होता है, जिसकी मौजूदगी में औरतें खुद को सेफ, अट्रैक्टेड और अलाइव महसूस करती हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को पहली बार ऐसा महसूस करोगे जिसे किसी को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब लोग तुम्हें खोने से डरेंगे। तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, तुम्हारे अंदर के स्टोइक पुरुष को जगाने की शुरुआत है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला सिद्धांत, अपनी वैल्यू बनाओ, पीछा मत करो, उसे करने दो। हर छोटे बड़े शहर में, हर कॉलेज, हर इंस्टाग्राम डीएम में एक ही कहानी चल रही है। लड़का लड़की को पसंद करता है, उसे पाने की पूरी कोशिश करता है, दिन रात मैसेज भेजता है, और लड़की धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, जैसे उसकी दिलचस्पी हर कोशिश के साथ और कम होती जा रही हो। तुमने भी फील किया होगा, जितना तुम उसकी केयर करते हो वो उतनी ही दूर जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो ओवर गिविंग वाला एटीट्यूड है, ये अनजाने में एक मैसेज भेजता है, मैं अकेले काफी नहीं हूं, मुझे तुम्हारा ध्यान पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोचो, 2 लड़के एक ही लड़की में इंटरेस्टेड हैं। पहला दिन में 10 बार कॉल करता है, स्टोरी पर फायर इमोजी भेजता है, हर वक्त अवेलेबल रहता है। दूसरा लड़का शांति से रहता है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन एक रिस्पेक्टफुल दूरी बनाए रखता है। ना वो कोल्ड है, ना डेस्परेट, बस कंपोज्ड है। अब लड़की किसकी तरफ नेचुरली क्यूरियस होगी? पहले लड़के की जो हर वक्त रेडी बैठा है, या दूसरे लड़के की जो अपने काम में बिजी है, लेकिन जब साथ होता है तो पूरी तरह प्रेजेंट होता है? जवाब ऑब्वियस है, दूसरा लड़का। क्यों? क्योंकि पहला लड़का दिखा रहा है कि उसकी दुनिया उसी लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। उसका ध्यान पाने के लिए वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पीछे छोड़ देता है। जबकि दूसरा लड़का किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो तो बस अपनी जिंदगी जी रहा है। उसका टाइम वैल्यूएबल है, उसकी प्रायोरिटीज सेट हैं, वो खुद एक हाई वैल्यू पुरुष की तरह सोचता है। मैकियावेली के सिद्धांत कहते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाए वो इंसान की नजर में कभी कीमती नहीं होती। इंसानी दिमाग को वही चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं जो रेयर होती हैं, जिसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़े। अगर तुम्हारा अटेंशन, टाइम और अफेक्शन हर वक्त फ्रीली अवेलेबल है, जैसे कोई 24 घंटे खुला जनरल स्टोर, तो उसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं रह जाती। लेकिन जब तुम अपने समय और एनर्जी को सिलेक्टिव बनाते हो, तो तुम्हारी प्रेजेंस रेयर बनती है, और रेयर चीजें ही असली आकर्षण बनती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोल्ड, रूड या ईगोइस्टिक बनना है। मतलब सिर्फ इतना है, चाहे वो इंदौर की कोई कॉलेज गर्ल हो या दिल्ली की कॉर्पोरेट लड़की, उन्हें उन्हीं पुरुषों में दिलचस्पी होती है जो खुद की वैल्यू को पहचानते हैं। अगर वो मैसेज के जवाब में 3 घंटे लेती है, तो जरूरी नहीं कि तुम 3 सेकंड में रिप्लाई करो। उसे भाव देने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा टाइम भी कीमती है। तुम्हारी जिंदगी में और भी चीजें हैं, फिटनेस, करियर, दोस्त, अपना माइंडसेट। तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है, और यही बात लड़कियों को साइकोलॉजिकली अट्रैक्ट करती है। वो सोचती है, ये लड़का बाकियों जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे हर वक्त क्यों नहीं चेस करता। वो तुम्हारे बारे में सोचने लगती है, तुम्हें समझने की कोशिश करती है, और यहीं से अट्रैक्शन की शुरुआत होती है।
क्योंकि जब एक लड़की खुद तुम्हें जीतने की कोशिश करती है तो वो तुम्हारी वैल्यू को नेचुरली ज्यादा अप्रिशिएट करती है, ना कि उस स्थिति के जहां तुम उसकी वैलिडेशन के लिए भाग रहे हो। यही मैकियावेलियन स्ट्रेटजी का असली जादू है। दूसरों को अपनी दुनिया में इनवाइट करो, उनकी दुनिया में खुद को फिट करने की कोशिश मत करो। जब तुम खुद को एक प्राइज की तरह ट्रीट करोगे तो धीरे धीरे दुनिया भी तुम्हें वैसा ही देखने लगेगी। और याद रखो, ये कोई चाल नहीं है, ना फेक हार्ड टू गेट बनने की एक्टिंग। ये एक ऐसा माइंडसेट है जहां तुम्हारी अपनी जिंदगी इतनी पर्पसफुल और फुलफिलिंग होती है कि तुम्हारे पास किसी के पीछे भागने का टाइम ही नहीं होता। तुम वो स्टोइक पुरुष बनते हो जिसे देखने भर से औरतें महसूस करती हैं। ये बाकी सब जैसा नहीं है। तो अगली बार जब दिल करे किसी को इम्प्रेस करने का, रुको, पहले खुद को इस काबिल बनाओ कि कोई भी तुम्हें लाइटली ना ले। चेस मत करो, खुद वो बनो जिसे चेस किया जाए। दूसरा सिद्धांत, हमेशा थोड़ा रहस्य बनाए रखो, सब कुछ मत बताओ। एक बार लखनऊ के रहने वाले आदित्य ने मुझसे कहा, भाई जब भी मैं किसी लड़की से जुड़ता हूं मैं ऑनेस्ट रहता हूं, सब कुछ बता देता हूं, मेरा बचपन, मेरे रिश्ते, मेरे गोल्स, सब। पर पता नहीं क्यों शुरुआत में लड़की बहुत इंटरेस्टेड रहती है, फिर धीरे धीरे सब ठंडा पड़ जाता है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, आदित्य तेरी ऑनेस्टी बुरी नहीं है, पर टाइमिंग गलत है। अट्रैक्शन का फ्यूल हमेशा मिस्ट्री होता है, क्लैरिटी नहीं। देखो, जब तुम किसी लड़की को पहले ही हफ्ते में अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देते हो तो उस लड़की के लिए सस्पेंस खत्म हो जाता है, और जब सस्पेंस खत्म होता है तो अट्रैक्शन भी धीरे धीरे मरने लगती है। इंसानी दिमाग स्वभाव से जिज्ञासु होता है। हम उसी चीज की तरफ खींचते हैं जो हमारे लिए पूरी तरह स्पष्ट नहीं होती। महान मैकियावेली ने कहा था, अपने इरादों को पूरी तरह मत दिखाओ। जब लोग जान नहीं पाते कि तुम क्या सोच रहे हो तभी तुम्हारे पास ताकत होती है। अब सोचो दो सिनेरियोस। पहले में एक लड़का पहली ही मुलाकात में लड़की को अपने सारे ब्रेकअप्स, अपने फेलियर्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने सपने सब सुना देता है। दूसरे में एक लड़का बस कुछ चुनिंदा बातें करता है, अपने बारे में एक दिलचस्प फैक्ट बताता है, जैसे मैं वीकेंड में गिटार सीख रहा हूं या मैंने कभी अकेले यात्रा की थी हिमाचल में। फिर लड़की से सवाल करता है, उसके अनुभवों में इंटरेस्ट दिखाता है और खुद के बारे में ज्यादा खुलासे नहीं करता। बताओ कौन सा लड़का ज्यादा इंट्रीगिंग लगेगा? जवाब ऑब्वियस है, दूसरा, क्योंकि अट्रैक्शन में डिस्कवरी का आनंद होता है। जब हर बात पहले दिन ही बता दी जाए तो दूसरी मीटिंग की उत्सुकता ही खत्म हो जाती है। लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी की जगह सर्टेनिटी भर जाती है, और सर्टेनिटी शुरुआत में एक्साइटमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम झूठ बोलो या कोल्ड बन जाओ। इसका अर्थ है अपनी डेप्थ को टाइम के साथ रिवील करो, जैसे कोई लेयर्ड नॉवल जो हर चैप्टर में कुछ नया खोलती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। अगर किसी लड़की ने तुमसे पूछा कि तुम्हारा एक्स से ब्रेकअप क्यों हुआ, तो तुम कह सकते हो, कभी कभी लोग एक दूसरे से बहुत अलग हो जाते हैं और फिर स्पेस ही सबसे सही तरीका बनता है। यह जवाब न तो झूठा है न ही सब कुछ बता देता है। वो जानना चाहेगी अलग कैसे थे, और यही तो चाहिए, क्यूरियोसिटी। जब तुम हर बात धीरे धीरे अनफोल्ड करते हो तो लड़की के मन में यह कांस्टेंट थॉट चलता है, इसमें और क्या छिपा है, ये ऐसा क्यों सोचता है, ये वीकेंड में क्या करता है। उसका मन तुम्हें डीकोड करने में उलझा रहता है, और यही एंगेजमेंट का सबसे सटल साइकोलॉजिकल हुक है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम जितना कम बोलते हो उतना ज्यादा लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। अब ये रहस्य बनाना सिर्फ बातों से नहीं होता, ये तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी डिजिटल प्रेजेंस से भी आता है। आज की दुनिया में सब लोग इंस्टाग्राम पर अपनी हर एक्टिविटी शेयर करते हैं, क्या खाया, कहां गए, क्या सोचा, सब। लेकिन एक स्टोइक पुरुष वही होता है जो सिलेक्टिवली साइलेंस रखता है। सोचो, अगर तुम कभी कभी स्टोरी डालते हो जिसमें तुम किसी किताब के कोट को साइलेंटली पढ़ते दिख रहे हो या किसी बीच पर अकेले सनसेट देख रहे हो, तो वो लड़की सोचती है, ये लड़का इतना काम क्यों है, ये किसी से नहीं मिल रहा, ये ऐसा क्या कर रहा है जो दुनिया को नहीं बता रहा। उसके मन में एक साइलेंट अट्रैक्शन बिल्ड होता है, और वो तुम्हारे अगले स्टेप की उत्सुकता से प्रतीक्षा करती है। तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, तुम्हारी काल्मनेस, तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल, ये सब सिग्नल्स हैं कि तुम डेस्परेट नहीं हो, तुम इमोशनली सिक्योर हो और किसी के वैलिडेशन के भूखे नहीं हो।
और ट्रस्ट मी, यही सबसे मैग्नेटाइजिंग चीज होती है। तो क्या करें? बात करते वक्त खुद को एक किताब की तरह मत खोलो। एक नॉवल बनो जो हर दिन नया चैप्टर दिखाता है। अपनी डिजिटल लाइफ को थोड़ा कंट्रोल्ड रखो, ओवर शेयरिंग से बचो, कभी कभी अनजाने में गायब हो जाओ, पर जब दिखो तो गहराई के साथ। बातें हमेशा 100% रिवील मत करो, बस इतना बताओ कि अगले सवाल की क्यूरियोसिटी जिंदा रहे। जब तुम ऐसा करते हो तो लड़की तुम्हें डीकोड करने में इन्वेस्टमेंट करने लगती है। और याद रखो, जहां इन्वेस्टमेंट होती है वहीं रियल अटैचमेंट होती है। इसलिए अगली बार जब कोई लड़की तुम्हारे साथ जुड़ना शुरू करे तो उसे सब कुछ पहले ही दिन मत दे दो। उसे टाइम दो, लेयर्स में एक्सपीरियंस होने दो। वो तुम्हें पूरी तरह तभी वैल्यू करेगी जब तुम खुद को पूरी तरह तुरंत ना दो। रहस्य बनाओ पर रिस्पेक्टफुली, क्योंकि जो आसानी से मिल जाता है वो जल्दी खो जाता है, और जो धीरे धीरे रिवील होता है वो दिल में बस जाता है। यही है स्टोइक पुरुष की असली कला। तीसरा सिद्धांत, शांत रहो, नियंत्रण में रहो। दिलचस्प बात यह है कि आकर्षण खत्म करने का सबसे तेज तरीका क्या है? एक पुरुष का बार बार अपने जज्बातों में डूब जाना। जब कोई पुरुष जरा सी अनिश्चितता या चुनौती आने पर घबरा जाए, जलन दिखाए या गुस्से से भर जाए, तो वो खुद को ऐसा इंसान साबित करता है जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, और यहीं से उसकी मैस्कुलिन पावर टूटने लगती है। सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा सुना होगा कि एक लड़के ने सिर्फ इसीलिए सब कुछ बर्बाद कर लिया क्योंकि लड़की ने देर से रिप्लाई किया या प्लान्स कैंसिल कर दिए, और उसने 10 मैसेज एक साथ भेज दिए, कभी नाराजगी में, कभी गिल्ट ट्रिप वाले अंदाज में, और फिर उसके बाद घंटों माफिया मांगना। उस एक पल की भावनात्मक कमजोरी ने सब कुछ छीन लिया। महान मैकियावेली ने कहा था, द वाइज मैन डज एट वंस व्हाट द फूल डज फाइनली। यानी एक बुद्धिमान पुरुष अपने इमोशंस को उसी वक्त कंट्रोल करता है जब बाकी लोग गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि इमोशनल कंट्रोल कोई दिखावा नहीं, यह असली मर्दानगी की बुनियाद है। ये वो गुण है जो लड़कियों को आकर्षित करता है, ना सिर्फ शुरुआत में बल्कि रिश्ते के लंबे स्वर में भी। अब आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए, लखनऊ का एक लड़का आरव पहली बार किसी लड़की से सीरियस डेटिंग कर रहा है। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन लड़की ने बिना बताए प्लान्स बदल दिए। आरव बेचैन हो गया। व्हाट्सएप पर एक के बाद एक मैसेज भेजे, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी, कम से कम बता तो देती। और फिर लड़की ने रिप्लाई करना धीरे धीरे कम कर दिया। उसका आकर्षण नहीं, उसका रिस्पेक्ट टूटा। अब दूसरी ओर एक और उदाहरण लें, दिल्ली का विक्रम। उसी जैसी ही सिचुएशन, लड़की ने अचानक प्लान कैंसिल कर दिया। विक्रम ने सिर्फ एक ही मैसेज किया, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखना। फिर वो अपनी जिंदगी में बिजी हो गया, दोस्तों के साथ आउटिंग, अपने जिम स्केड्यूल, एक किताब जिसे वो लंबे समय से पढ़ना चाहता था। अब फर्क देखिए, एक लड़के ने अपनी बेचैनी सामने रख दी, दूसरा अपने काम से खुद को और उस लड़की को सुरक्षित महसूस करवा गया। इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आप बेपरवाह बन जाओ या दिलचस्पी न दिखाओ। इसका मतलब है आप चाहत रखते हो पर उसकी जरूरत नहीं बना लेते। आपको उसकी कंपनी पसंद है पर उसकी वैलिडेशन के बिना आप बिखरते नहीं। ये फर्क बहुत छोटा है पर महिलाओं की साइकोलॉजी में बहुत गहरा असर डालता है। कई बार महिलाएं जानबूझकर आपकी इमोशनल डेप्थ को टेस्ट करती हैं, कभी देर से रिप्लाई करके, कभी टीजिंग करके, कभी अपने स्केड्यूल बदलकर। ये खेल नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल चेक है। क्या ये आदमी ग्राउंडेड है? क्या ये खुद को कंट्रोल कर सकता है या मेरी छोटी हरकतों से ही बिखर जाएगा? और एक स्टोइक पुरुष उस टेस्ट में फेल नहीं होता। वो उस टीजिंग पर हंसता है, कभी प्लेफुल टीजिंग से जवाब देता है। वो किसी कैंसलेशन पर गुस्से में नहीं, डिग्निटी से कहता है, नो प्रॉब्लम, लेट्स प्लान सम अदर टाइम। रियल लाइफ टिप, अगली बार जब आप बेचैन महसूस करें, जेलस, एंग्शियस या गुस्से में, उस पल एक काम कीजिए, सिर्फ 10 सेकंड चुप बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए और फोन नीचे रख दीजिए। जो भी इमोशन आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसे पहले समझिए, फिर रिस्पॉन्ड कीजिए, रिएक्ट नहीं। जब आप इस प्रैक्टिस को बार बार करते हो, आप खुद की नजर में भी एक नए इंसान बन जाते हो। ऐसा पुरुष जो परिस्थितियों को नहीं बल्कि खुद को कंट्रोल करता है। और यही सेल्फ कमांड आपको महिलाओं की नजर में भी अनशेकेबल बनाता है।
स्टोइसिज्म की एक गहरी सीख यहाँ सटीक बैठती है। यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स। रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। मार्कस ऑरेलियस। यानी बाहर की घटनाएं नहीं, बल्कि आपके खुद के ऊपर कंट्रोल ही असली ताकत है। और यही कंट्रोल एक ऐसी मैग्नेटिक मैस्कुलिनिटी बनाता है जो सिर्फ अट्रैक्शन नहीं पैदा करता, बल्कि रिस्पेक्ट और एडमिरेशन को जन्म देता है। तो याद रखिए, आप उसका साथ चाहते हैं, लेकिन उसके अटेंशन के बिना अधूरे नहीं हैं। आप उसे प्रायोरिटी बना सकते हो, पर खुद को कभी छोड़ो मत। आपकी शांति आपकी पावर है। जब आप दूसरों के रिएक्शंस पर अपना रिएक्शन तय नहीं करते, तो आप भीड़ से अलग नजर आते हैं। आप कोई इमोशनल रोलर कोस्टर नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्टॉर्म की तरह लगते हो, गहरे, सधे हुए और असाधारण। और इसी काम मैस्कुलिनिटी को एक स्त्री सबसे ज्यादा एडमायर करती है। चौथा सिद्धांत, अपनी सीमाओं को जानो, सम्मान की उम्मीद करो। मुंबई के अंधेरी इलाके में रहने वाला आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाहर से सब कुछ सही लगता है, अच्छी नौकरी, प्यारी गर्लफ्रेंड, विनम्र स्वभाव। लेकिन उसके दोस्तों ने एक बात नोटिस की, वो लड़की के सामने अक्सर खुद को बदल लेता है। उसने अपने सपनों का ट्रिप कैंसिल कर दिया क्योंकि वो नाराज हो गई थी। वो ऑफिस से थका हुआ आता, लेकिन अगर उसने मिलने को कहा तो अपना पूरा प्लान बदल देता। धीरे धीरे उसकी गर्लफ्रेंड ने उसका सम्मान करना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि आकाश ने खुद के लिए कोई सीमा नहीं खींची थी। मगर बात सिर्फ आकाश की नहीं है। हर शहर, हर मोहल्ले में ऐसा कोई पुरुष मिल जाएगा जो यह सोचकर कि अच्छा और सहनशील बनकर लड़की को पाना है, अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख देता है। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। मशहूर विचारक मैकियावेली ने कहा था, एक राजा जो सम्मान नहीं कमा सकता, वो अपना साम्राज्य खो देगा। डेटिंग की दुनिया में यह साम्राज्य है उसका आकर्षण। और अगर आपने अपने आत्म मूल्य की रक्षा नहीं की, तो आप धीरे धीरे वो आकर्षण भी खो देंगे। बहुत से पुरुष यह मानते हैं कि अगर वो बिना सवाल किए हर बात मान लेंगे, तो महिला उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगेगी। लेकिन सच ये है, जब आप हर बार उसे हाँ कहते हो, तब आप खुद से ना कह रहे होते हो। वो बार बार प्लान कैंसिल करती है, फिर भी आप वेट करते हो। वो जानबूझकर दूसरों के सामने फ्लर्ट करती है और आप बस मुस्कुराकर सहते हो। वो मजाक के नाम पर आपको नीचा दिखाती है और आप कूल बनने की कोशिश में सब कुछ हंसी में उड़ा देते हो। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा होता है? ये आदमी खुद की इज्जत नहीं करता, तो मैं क्यों करूं? और जब एक औरत का सम्मान कम हो जाता है, तो धीरे धीरे उसका आकर्षण भी खत्म होने लगता है। चुपचाप, बिना बताए, और वापस नहीं आता। कल्पना कीजिए एक ऐसे पुरुष की जो शांत है, विनम्र है, परंतु दृढ़ है। अगर कोई बात उसे खलती है, तो वो चुप नहीं रहता। वो बिना गुस्से के साफ और आत्मविश्वास के साथ बात करता है। अगर उसकी गर्लफ्रेंड बार बार उसका मजाक उड़ाती है, तो वो बिना बहस के कहता है, ये मजाक अब सम्मान की सीमा लांघ रहा है। अगर वो हर बार आखिरी मिनट पर प्लान कैंसिल करती है, तो वो कहता है, मैं अपनी जिंदगी किसी के मूड स्विंग्स के हिसाब से नहीं चलाता। और यहीं से शुरू होता है उसका असली आकर्षण। क्यों? क्योंकि वह पुरुष बताता है कि उसका समय, उसकी भावनाएं और उसकी गरिमा कीमती हैं। औरतें इस तरह के पुरुष से पहले हैरान होती हैं, फिर आकर्षित और फिर सम्मानित। बाउंड्रीज बनाना मतलब कट्टर या रूड होना नहीं है, सीमा तय करना। मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोलिंग हो या इमोशनलेस हो। इसका मतलब है कि आपने ये तय किया है कि कौन सी बात आपके लिए बर्दाश्त से बाहर है। और सबसे जरूरी बात, जब आप एक सीमा तय करते हैं, तो उसे निभाना भी जानते हैं। अगर आपने कहा कि अगर तुम बार बार लेट आई, तो मैं अगली बार प्लान नहीं करूंगा, और फिर भी प्लान कर लिया, तो आपने अपने शब्द खो दिए। और जो पुरुष अपने शब्दों पर नहीं टिकते, वो धीरे धीरे एक डोरमैट बन जाते हैं, जिसे कोई भी अपने पैरों तले रौंद सकता है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्यार पाने के लिए झुकना पड़ता है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जो खुद के लिए नहीं खड़ा होता, उसका कोई साथ नहीं देता। औरतें अक्सर अनजाने में पुरुषों की सीमाओं की परख करती हैं। वो देखती हैं कि क्या आप उनके हर मूड के हिसाब से बदल जाओगे, या क्या आप अपने विचार और समय के लिए स्टैंड ले सकते हो। अगर आपने खुद को उसके व्यवहार का गुलाम बना लिया, तो वो समझ जाएगी, मुझे इसे गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने बिना चीखे, बिना डरे, सिर्फ सच्चाई से कहा, ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो वो इंस्टेंटली आपका नजरिया बदल कर देखेगी। खुद को खोकर किसी को जीतना मुमकिन नहीं।
जब एक पुरुष अपने गोल्स, अपने दोस्तों, अपने समय को छोड़ देता है सिर्फ इसलिए कि कोई लड़की नाराज ना हो जाए, तो वो अपने आप को खो बैठता है। शुरुआत में वो लड़की शायद अप्रिशिएट करे कि आप अवेलेबल हों, लेकिन जैसे जैसे आप उसकी ग्रेविटी में पूरी तरह घूमने लगते हो, वो देखती है कि अब आपके पास कोई खुद की दिशा नहीं बची, और फिर वो एक प्राइमल स्तर पर डिस्कनेक्ट महसूस करती है, क्योंकि एक ऐसा पुरुष जो खुद को लीड नहीं कर सकता, वो उसके लिए भी लीडर नहीं बन सकता। तो सवाल ये नहीं है कि आप कितने अच्छे हो, सवाल ये है कि क्या आप खुद के लिए खड़े हो सकते हो? क्या आप कह सकते हो, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अगर इसका मतलब है कि मैं खुद को खो दूं, तो नो। और यही नो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। वही एक शब्द आपको दूसरों से अलग बनाता है। वही नो बताता है कि आप कोई भी रिश्ता उस कीमत पर नहीं लोगे जहां आपकी आत्मा गिरवी रखी जाए। यही आत्मसम्मान, यही सीमाएं, यही शांत शक्ति, यही स्टोइक पुरुष की असली पहचान है। 5वां सिद्धांत, स्वतंत्र रहो, स्वामी बनो। किसी पहाड़ी गांव के बुजुर्ग श्री देव प्रसाद अक्सर अपने पोते अर्जुन को एक बात सिखाते थे, बेटा, अगर तू अपने खेत को खुद नहीं जोतेगा तो दुनिया तुझे अपने हल से जोत देगी। यही बात आज के समय में हर पुरुष के लिए उतनी ही सच है जितनी पहले थी। अगर तुम अपनी जिंदगी के राजा नहीं हो तो कोई और तुम्हारी सत्ता संभाल लेगा, और वो अक्सर तुम्हें तुम्हारे ही राज्य से बेदखल कर देगा। आजकल बहुत से पुरुष जब किसी औरत को पसंद करने लगते हैं तो धीरे धीरे अपने सपने, लक्ष्य और पहचान को भूलने लगते हैं। वो सुबह उठने से पहले उसका गुड मॉर्निंग मैसेज देखता है, जिम छोड़ देता है क्योंकि वो मिलने आ रही है, अपने बिजनेस मीटिंग्स टाल देता है क्योंकि उसका मूड नहीं है। और ये सब सुनने में भले ही रोमांटिक लगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये पुरुष अपनी स्वतंत्रता खो रहा होता है। औरतें इस बात को शब्दों में नहीं कहती, लेकिन वो इसे महसूस करती हैं। और एक दिन वो कहती हैं, तुम बदल गए हो, पर असल में बदलाव कहाँ हुआ? तुमने अपनी सॉवरेंटी यानी अपनी स्वायत्तता खो दी। अब तुम अपने रास्ते के राजा नहीं रहे, बल्कि उसके रास्ते के यात्री बन चुके हो। और यही सबसे बड़ा आकर्षण टूटता है। महान मैकियावेली ने कहा था, राजा पहले अपने राज्य पर राज करता है, तभी लोग उस पर भरोसा करते हैं। एक सॉवरेन पुरुष वही होता है जो अपने मिशन पर अडिग रहता है। वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन अपने हाँ की कीमत जानता है। अगर उसकी सुबह 6 बजे जिम है तो वो जाएगा, चाहे रात को कितनी भी मीठी बातों से कोई उसे रोकने की कोशिश करे। अगर उसका बिजनेस है जो उसे सुबह 9 बजे से संभालना है तो वो उसी समय लगेगा। वो अनुपलब्ध नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है, और यही अनुशासन उसे मस्कुलिन बनाता है। एक ऐसे स्तंभ की तरह जो झुकता नहीं, डोलता नहीं, बस अपने स्थान पर अडिग खड़ा रहता है। अब एक और बात जो जरूरी है समझना, ये सब करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते या तुम हार्ड और रूखे बन जाओ। सच तो ये है कि जो पुरुष खुद की जिंदगी में पूरे होते हैं वही सबसे ज्यादा देने के काबिल होते हैं। तुम उसे अपनी दुनिया में शामिल करो, अपनी दुनिया त्याग कर उसकी नहीं बनो, क्योंकि अगर तुम्हारी दुनिया ही नहीं रही तो उसे तुम्हारी ओर खिंचाव किस चीज से होगा? उदाहरण लो दिल्ली के रजत का। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड साक्षी से मिला तो वो एक फोटोग्राफी बिजनेस खड़ा कर रहा था। शुरू में साक्षी ने उसे कई बार कहा, अभी टाइम दो ना, आज का दिन मेरे साथ बिताओ। और शुरू में रजत थोड़ा झुका भी, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बिजनेस गिरने लगा है, उसका ध्यान बंटने लगा है, तो उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं तुम्हें चाहता हूं, लेकिन अपनी दुनिया भी। मैं कोई एक छोड़कर दूसरे को नहीं चुन सकता, लेकिन तुम्हें मेरे रास्ते पर चलना होगा। मैं तुम्हारे रास्ते में भटक नहीं सकता। साक्षी नाराज तो हुई, लेकिन हफ्तों बाद उसने खुद कहा, तुम्हारा वो इनकार ही तुम्हारी सबसे बड़ी हां थी। तब समझ आया कि तुम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम दिशा हो। यही है सॉवरेन पुरुष की पहचान, जो प्रेम करता है पर बिना अपनी पहचान खोए। और एक और बात याद रखो, औरतें तुम्हारी आत्मनिर्भरता से आकर्षित होती हैं, पर तुम्हारी आत्म भूल से दूर हो जाती हैं। अगर तुम खुद को छोड़ दोगे सिर्फ उसे पाने के लिए, तो एक दिन वो तुम्हें उसी वजह से खो देगी। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, ये सब अनमोल हैं, और जब तुम इन्हें माफ कर दो तभी वो उसका महत्व समझती है। इसीलिए सॉवरेन बनो, अपनी प्राथमिकताओं को संभालो, अपने सपनों को पकड़ कर रखो, अपने जीवन का स्वामी बनो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन के राजा बनते हो तभी कोई रानी आकर उसमें स्थान लेती है, वरना
तुम्हारी गद्दी कोई और संभाल लेगा और शायद वो तुम्हें ही उस राज्य से निकाल देगा। अगर ये सिद्धांत तुम्हारे भीतर कुछ जागृत कर गया हो, अगर तुम्हें अब महसूस हो रहा हो कि खुद को खोकर प्यार नहीं मिलता बल्कि खुद को पाकर ही असली प्रेम पनपता है, तो भाई अब वक्त है मास्टर करने का इन 5 सिद्धांतों को। कमेंट करो, कौन सा सिद्धांत तुम्हारे दिल को छू गया? क्या तुम सॉवरेन हो या अपने राज्य को फिर से जीतने निकले हो? सब्सक्राइब कर लो स्टोइक पुरुष को, क्योंकि अगला वीडियो और भी गहरा जाएगा, जहां तुम सिर्फ औरतों को नहीं खुद को भी जीतोगे। याद रखो, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा जीवन सब अनमोल है। तो खुद को इतना कीमती बनाओ कि जब तुम किसी को चुनो वो समझे ये कोई आम बात नहीं है। स्टोइक पुरुष ने मुझे चुना है। मिलते हैं अगले सिद्धांत में। स्टे सॉवरेन, स्टे स्टोइक।